सोना चांदी मैं नहीं मांगा, मैं लमालिया मैं नहीं मांगा, मोटा बंगला मैं नहीं मांगा, बंगला में गाड़ी मैं नहीं मांगा, गाड़ी में कुत्तो मैं नहीं मांगा, टाके पट्टो मैं नहीं मांगा, टाके साकल मैं नहीं मांगा, मोटो बंगलो मैं नहीं मांगा, बंगला में बरंडो मैं नहीं मांगा, रामदम गमलो मैं नहीं मांगा, बंगला में लेलड़ी मैं नहीं मांगा, मारुति गाड़ी मैं नहीं मांगा, मोटे साकार मैं नहीं मांगा, हीरो होंडा मैं नहीं मांगा, पेप्सी कोला मैं नहीं मांगा, कैंपा कोला मैं नहीं मांगा, लिमका सिमका मैं नहीं मांगा, मैंगो फ्रूटी मैं नहीं मांगा, बिस्लरी मैं नहीं मांगा, बियर की बोतल मैं नहीं मांगा, दारू की बोतल मैं नहीं मांगा, दारू की थैली मैं नहीं मांगा। अब थाको दिमाग खराब हो गया। अच्छा काम कहीं करो फेमिन में और मस्टोर में नाम लिखे और पूरी मजदूरी देवे नहीं देवे। अरे मैं समझ गया थाने कहीं चाहे बताऊं थाने चाहे मस्टोड़ा की नकला मैं मांगा, मस्टोड़ा की नकला मैं मांगा, की फोटो कॉपी मैं मांगा, एक बिल बाउचर मैं मांगा, की फोटो कॉपी मैं मांगा, पंचायत को खर्चो मैं मांगा, और लेखो जोखो मैं मांगा, अरे माँ का रुपया मैं मांगा, पंचायत का रुपया मैं मांगा, विकास का रुपया मैं मांगा, कि देश का रुपया मैं मांगा, खर्चा को हिसाब मैं मांगा, सूचना को अधिकार मैं मांगा। 1990 में मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथियों ने राजस्थान के एक छोटे से गांव देवडूंगरी में भ्रष्टाचार के खिलाफ पारदर्शिता की मांग को लेकर संघर्ष शुरू किया। यह आंदोलन पूरे देश में फैला और करीब 15 साल बाद 15 जून 2005 को यूपीए सरकार ने आरटीआई कानून पारित किया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो अभिव्यक्ति की आजादी देता है, उसी से सूचना का अधिकार भी प्राप्त होता है, क्योंकि सूचना के बिना खुद को अभिव्यक्त कर पाना संभव नहीं है। आरटीआई की धारा 8(1)(j) में कहा गया है कि ऐसी सूचना जिसे किसी संसद या राज्य विधान मंडल को देने से मना नहीं किया जा सकता, वैसी कोई भी सूचना किसी नागरिक को भी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ ये है कि आरटीआई एक आम नागरिक को एक सांसद व विधायक के बराबर का अधिकार देता है। 1996 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली में सूचना के अधिकार का पहला मसौदा जारी किया गया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस सावंत, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, के गुजराल जैसे अन्य कई दिग्गज शामिल थे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमकेएसएस की कार्यकर्ता सुशीला से एक पत्रकार द्वारा उनकी शिक्षा के बारे में सवाल किए जाने पर जब उन्होंने 4वीं कक्षा पास होने का जवाब दिया, तब उनसे यह सवाल किया गया कि देश के इतने दिग्गज लोग होने के बाद भी ये कानून पारित नहीं हो पा रहा, तो आप एक 4वीं पास महिला क्या कर लेंगी? तो उन्होंने जवाब में कहा कि मेरे बेटे को मैं 10 रुपए देकर बाजार बेचती हूँ और जब वह वापस आता है तो उससे मैं हिसाब मांगती हूँ। तो यह सरकार मेरे नाम पर अरबों खरबों रुपए खर्च करती है, तो मैं उनसे हिसाब नहीं मांगूंगी क्या? हमारा पैसा हमारा हिसाब। आरटीआई कानून की धारा 4 ये कहती है कि लोक अधिकारियों को अलग अलग माध्यमों से समय समय पर जनता के लिए खुद से अधिक जानकारी उपलब्ध करवानी चाहिए। इसी को आधार बनाते हुए देश में पहली बार राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की, जहां नागरिक अपने राशन, पेंशन, रोजगार आदि की स्थिति से लेकर शिक्षा, बाल व महिला अधिकारिता, खनन विभाग जैसे 117 अन्य विभागों की जानकारी देख सकते हैं। इसी प्रकार कर्नाटक सरकार ने भी कर्नाटक माहिती कनाजा पोर्टल की शुरुआत की, जिस पर 50 विभागों की जानकारी उपलब्ध है। आरटीआई हमें 2 चीजों से लड़ने में मदद करती है, भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सूचना के अधिकार को आधार बनाते हुए चुनावी बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया और चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी को सार्वजनिक करने का सरकार को आदेश दिया। इससे हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले उजागर हुए, क्योंकि सूचना का अधिकार सरकार के काले करतूतों को उजागर करते हुए उसको जवाबदेही बनाता है। इसलिए पिछले कुछ सालों में उस पर काफी हमले भी हुए। 2019 में आरटीआई संशोधन कानून पारित किया गया, जिसके तहत राज्यों और केंद्र में सूचना आयुक्तों के वेतन राशि और उनके कार्यकाल का फैसला अब से केंद्र सरकार करेगी।
एक ढांचा जिसे स्वतंत्र स्वरूप दिया गया था कि वो किसी शक्ति के प्रभाव में ना आए और कोई पक्षपात ना रहे, आज वो ढांचा केंद्र सरकार का अधीन बनकर रह गया है। 2023 में केंद्र सरकार ने वापस एक काला कानून पारित किया, जिससे आरटीआई पूरी तरह कमजोर हो गया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून अपने आप में ही एक बहुत खतरनाक कानून है, जिससे जनता को और लोकतंत्र को बहुत हानि होगी। इसकी धारा 44 में ये कहा गया है कि आरटीआई से कोई भी नागरिक व्यक्तिगत सूचना हासिल नहीं कर सकता। इसका फायदा उठाते हुए अभी सारे भ्रष्ट और घूसखोर कर्मचारी सारी सूचना को व्यक्तिगत बताते हुए कोई भी सूचना सार्वजनिक नहीं करेगा। सूचना का अधिकार लोगों को सत्ता के सामने सच्चाई बयां करने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें सत्ता से सवाल पूछने का अधिकार देता है। जीवन जीने के लिए सूचना का होना जरूरी है और सूचना पाने के लिए सवाल पूछना। हम जानेंगे, हम जिएंगे। आरटीआई को एक परिवर्तनकारी कानून भी कहा जाता है, क्योंकि बिना सूचना के ना हम में समानता रहेगी, ना हम खुद को अभिव्यक्त कर पाएंगे, एक गरिमापूर्ण जीवन जी पाना भी संभव नहीं, ना ही हम शोषण के विरुद्ध लड़ पाएंगे। हम अपना सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी खो देंगे और ना ही हम हमारे संवैधानिक उपचारों का लाभ उठा पाएंगे। इसलिए सूचना के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया जाना चाहिए। 1996 में राजस्थान के ब्यावर शहर में पहली बार आरटीआई की मांग को लेकर एक 40 दिवसीय धरना हुआ। उसके करीब 20 साल बाद 2016 में ब्यावर में एक आरटीआई स्मारक भी बना और अभी उसी शहर में दुनिया का पहला आरटीआई संग्रहालय बनने जा रहा है। अगर आप भी इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं या अपने आरटीआई से जुड़े हुए कहानियां साझा करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो द आरटीआई स्टोरी या आरटीआई कैसे आई किताब भी पढ़ सकते हैं। यह किताब तमिल, मराठी और गुजराती में भी उपलब्ध है। जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम हक से जानेंगे। पूछेंगे हम, सूचना मांगेंगे, हर मुश्किल आसान बनाएंगे। पूछेंगे हम, सूचना मांगेंगे, हर मुश्किल आसान बनाएंगे। अब तो हमें ये अधिकार मिला है,